जेडीयू के आप नया जिला अध्यक्ष बने हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जिलावासी को? सबसे पहले तो आप लोग जितने भी न्यूज़ चैनल के लोग आए हैं, सारे लोगों को धन्यवाद। और आम चुनाव का ऐलान हो चुका है लोकसभा का, और इस समय में किसी को जिम्मेदारी सौंपना कितना कांटों का ताज हो सकता है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। फिर भी पार्टी का आदेश है, हम लोग सच्चे सिपाही जनता दल यू के हैं। जो भी भार दिया गया है तत्काल मुझे निर्देशित किया गया है, जो भी लोग आम चुनाव है उसमें पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा करना है। संगठन में जो भी लैकिंग है, गैपिंग है बीच में, उसको दूर करना है। और नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में जो संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है, थोड़ा सा उसको दूर करके एक प्लेटफार्म पर लाना है सारे लोगों को। और एक प्लेटफार्म पर ला करके हमारे नेता का जो उद्देश्य है 40 में 40 सीट जीतना, एनडीए गठबंधन के तहत जो भी हमारे सहयोगी दल हैं उनको साथ लेकर के एक समन्वय बना करके मधुबनी जिला का भार मुझे मिला है। यहाँ हमारे उम्मीदवार हैं रामप्रीत मंडल जी और वहाँ से अशोक कुमार यादव जी। तो पहले तो मैं यहाँ जो मधुबनी जिला में झंझारपुर का है उसके लिए हम प्रयासरत कल से ही शुरू हो गए हैं। सारे कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, अपने पार्टी के नेता का मिशन को हम आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनके किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो पहले दौर में हम लोगों ने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सभी जनता के पास जाना है, और इसके बाद हमारा जो आगे का कार्यक्रम है संगठन में सारे नेताओं से समन्वय बैठा करके एनडीए में जितने भी दल हैं, मैंने बीजेपी से भी संपर्क किया है जिलाध्यक्ष से, मैं लोक जपा आर से भी जिलाध्यक्ष से संपर्क किया हूँ, मैं लोक मोर्चा के भी अध्यक्ष से बात किया हूँ, हम के भी जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे भी बात किया है। और सारे लोगों का कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके, समन्वय समिति बना करके, यह एक जंग है, मोदी है तो मुमकिन है, और नीतीश जी हैं जो विकास का जो रथ आगे बढ़ा रहे हैं उसको तेज़ी से बढ़ाने के लिए और बिहार का मान सम्मान इस देश में और विश्व में स्थापित हो, यह जो मिशन हम लोगों को मिला है उसको कामयाब करने के लिए जो भी उत्तरदायित्व दिया गया है, मैं अपनी मेहनत से तन मन धन से इसमें लग करके इसको सफल बनाने का प्रयास करूँगा। यही मेरी कामना है। सर, इससे पहले आप बोले झंझारपुर लोकसभा चुनाव के बारे में, तो पिछले साल झंझारपुर लोकसभा चुनाव में 3 लाख प्लस वोट से विजय हुए रामप्रीत मंडल जी। क्या लगता है इस साल भी जीतेंगे कितना वोट? रामप्रीत मंडल जी भी उस समय में एनडीए के उम्मीदवार थे, और आप जानते होंगे जो उस समय में उनके प्रतिद्वंदी गुलाब यादव थे, जो कि आरजेडी के एक कद्दावर नेता थे, सभी तरह से संपन्न थे। और हम लोगों की पार्टी तो गरीब की पार्टी है, ये वंचित अति पिछड़े शोषितों की पार्टी है। तो हम लोग तो उनसे धान में मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन आत्मबल इतना मजबूत था हम लोगों के पास, जो जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त था। तो जितने मार्जिन से आज तक कोई नहीं जीते थे, उतना मार्जिन से रामप्रीत मंडल जी और एनडीए को मिला था यहाँ समर्थन, और जीत उनकी हुई थी। और इस बार भी एनडीए गठबंधन है, और उस साल से मजबूत एनडीए का गठबंधन है। इस बार जितने भी दल बिहार में हैं उनमें से जो गठबंधन बना है एनडीए का, वह सबसे पहले से मजबूत गठबंधन है। इस बार मैं दावे के साथ कहता हूँ जो हमारा जीत का अंतर जो पहले था उससे कहीं ज़्यादा होगा। सर, जिलावासी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मतदाता प्रतिशत में बहुत ही कम मधुबनी जिला का रहता है, तो उस विषय में क्या जनता को कहना चाहेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें? हम आम मतदाताओं से अपील करते हैं जो अपने अधिकार को समझें। एक बात याद रखें, जो इस देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक होता है, और एक जो दलित मजदूर आदमी होता है, मजदूर क्लास का आदमी होता है, इस संविधान में एक वोट का अधिकार उसको भी दिया गया है, और एक वोट का अधिकार इनको भी दिया गया है। तो वोट के मामले में शासन और सत्ता बनाने में सारे लोगों की बराबर की भागीदारी दी गई है। इस बात को समझना है, हमको अपनी सरकार बनाना है, उनकी सरकार वहाँ बनेगी जिसको वो समर्थन देंगे, तो इनके वोट से राष्ट्र निर्माण की बात होगी। इसीलिए इस महत्व को समझना है, और सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित होकर के अपना मतदान करें, और ज़्यादा लोग मतदान करेंगे तो निश्चित बहुमत का जो आंकड़ा है
बहुमत से यह सरकार बनेगी और वह निश्चित रूप से जो बहुमत की सरकार बनेगी वह सुदृढ़ होगी, वह स्थायी होगी और विकास का काम करेगी। और आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम श्रीनारायण भंडारी उर्फ फूले भंडारी, नवनियुक्त मैं जनता दल यू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर और शुभकामनाएं आपको। चलिए।